अब बताओ, जो जीवन में इतना महत्व दे भगवान को, उसे भगवान मिलेंगे कि नहीं? हम लोग इतना महत्व कहाँ देते हैं। हम सोचते हैं कथा चालू हो गई है, थोड़ा सा काम बचा है वो कर ले, फिर कथा में जाएंगे। 7 दिन की कथा में भी हम लोग लेट आते हैं, क्योंकि हम काम को महत्व देते हैं। गोपियां काम को नहीं, श्याम को महत्व देती हैं, इसलिए उन्हें श्याम सुंदर मिल गए। जीवन में आप जिसको महत्व देंगे वही आपको प्राप्त होगा। काम को महत्व दे रहे हैं तो काम, घनश्याम को महत्व दे रहे हैं तो घनश्याम। भक्तों, एक सखी जाने लगी, पति ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो? जा रहे हैं कृष्ण से मिलने। उसने दरवाजा लॉक कर दिया, बाहर खड़ा हो गया, अब जाओ। उस सखी की उत्कंठा इतनी प्रबल थी कृष्ण मिलने की, कृष्ण से मिलने की, कि उसकी आत्मा निकलकर सबसे पहले परमात्मा में जाकर मिल गई। वो परमात्मा से मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। बंधन शरीर का हो सकता है, आत्मा का बंधन नहीं हो सकता मेरी माँ। आप शरीर को बांध सकते हैं, किसी के भी शरीर को रोका जा सकता है, क्या आत्मा को रोका जा सकता है? क्या मन को रोका जा सकता है? इसलिए बंधन शरीर का है, आत्मा का नहीं। इसलिए संसार में आप शरीर से संसार में रहिए, पर मन से हर पल भगवान के चरणों में रहिए, हर पल वृंदावन में रहिए, हर पल जगन्नाथ जी में रहिए, हर पल द्वारिका में रहिए। शरीर से अपने घर पे रहिए, पर मन हमेशा बिहारी जी के चरणों में लगा रहे, उन्हीं के चिंतन में लगा रहे। क्योंकि तन की प्रधानता नहीं है ना, प्रधानता तो मन की है। तन कहाँ है फर्क नहीं पड़ता, मन कहाँ है मायने रखता है। भक्तों, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन इतनी उत्कंठा थी, इतनी प्रबल उत्कंठा थी गोपियों को श्याम सुंदर से मिलने की। अच्छा, हम लोग ना भगवान से इतने मिलने के लिए व्याकुल हैं ही नहीं। अच्छा, गोपियां बिल्कुल तड़पती थी कृष्ण से मिलने के लिए। अच्छा, गोपियों की तरह आजकल कौन तड़प रहा है? किसे पड़ी है? सबको पैसा चाहिए, सब पैसे के लिए रो रहे हैं। अभी किसी के 100 रुपए गिर जाए ना तो रो रो के घर भर देगी, और घर भर देंगे आप। 100 रुपए के लिए झगड़ा कर लेंगे। किसी की चप्पल चली जाती है ना कक्षा में तो झगड़ा हो जाता है। आप 100 रुपए गिर जाएं तो रोने लगते हैं, पर गोपियां तो कहती हैं कि सारी संपत्ति ले लो, बस इस संपत्ति के बदले यदि कृष्ण की एक मुस्कान दिखाई पड़े तो मैं सारी संपत्ति उस मुस्कान पे न्यौछावर कर दूं। हम धन को जितना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम भगवान को कर ले तो कल्याण हो जाए। एक सज्जन रो रहे थे क्योंकि उनके 100 रुपए गिर गए थे, बार बार ढूंढ रहे थे। हमने कहा, दादाजी 100 रुपए गिर गए हैं तो फिर मिल जाएंगे, दूसरा कमा लोगे। 100 रुपए गिर गए तो इसके लिए इतना रोना, और आपकी अनमोल श्वासें रोज गिर रही हैं, जो करोड़ों की हैं, उसका कोई रोना नहीं है, उसकी कोई फिक्र नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? कहां तेरी मंजिल है, कहां जा रहा है? भैया,
सारी गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी, कृष्ण कृष्ण कहती हुई चल पड़ी। भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। सारी गोपियां जब पहुंची तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, आओ, पर ये तो बताओ कि तुम यहाँ आई किस लिए हो? आने का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है? गोपियां बोली, वाह कन्हैया, पहले तो आपने हमें बुलाया और अब जब हम आ गए हैं तो हमसे पूछ रहे हो क्यों आई हो? भगवान बोली, इतनी रात को कोई यहाँ आता है क्या? आ गई हो, जल्दी से वापस जाओ। भगवान ने गोपियों को पठाया, जाओ, चली जाओ यहाँ से। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? जंगल का शेर बड़ा खतरनाक खा जाएगा। गोपियां बोली, श्याम सुंदर, दुनिया को भुलाकर तेरे पास आई हैं, अब भला आपको छोड़कर कहीं जाएं? भगवान ने गोपियों से कहा कि वापस चली जाओ। तो गोपियां पांव के अंगूठे से गड्ढा खोदने लगी। भगवान बोले, ये क्या कर रही हो? बोले, गड्ढा खोद रही है। क्या करोगी? बोले, गड्ढे में कूद के मर जाएंगी। भगवान बोले, तो पांव के अंगूठे से कब तक खोदेगा? फावड़ा तगाड़ी ले आओ और जल्दी कर लो। गोपियां बोली, जल्दी गड्ढा कर लेंगे तो जल्दी मर जाएंगी, धीरे धीरे गड्ढा करेंगी तो कम से कम आपका दर्शन तो होएगा। तब तक, जब तक मरेंगे नहीं तब तक आपका दर्शन होता रहेगा। इसलिए जल्दी मरने का विचार नहीं है। आपका दर्शन करते करते धीरे धीरे जितना रुकेंगी उतनी देर आपका दर्शन का लाभ होगा। इसलिए धीरे से मरना चाहती है, धीरे धीरे मरना चाहती है। गोपियां बोली, श्याम सुंदर, अब हमें ठुकराओ मत, हमें स्वीकार कर लो। हम संसार छोड़कर आई हैं, सबको छोड़कर। देखिए गोपियों ने क्या क्या छोड़ा है भगवान के लिए। अपना परिवार छोड़ा, हाँ, अपने बच्चे छोड़े। क्या कोई माँ बच्चा छोड़ेगी? दूध पीने वाला आजकल नहीं छोड़ेगी। गोपियों ने पति छोड़ा, परिवार छोड़ा, बच्चा छोड़ा। यहां तक कि एक सखी तो श्रृंगार कर रही थी, सारा सामान श्रृंगार का छोड़कर वैसी ही हालत में चल पड़ी कृष्ण से मिलने। सब कुछ छोड़ दिया। और भगवान यही देखना चाहते हैं कि तुम हमारे लिए छोड़ क्या सकते हो। जब सब कुछ छोड़ सकते हो तो भगवान कहते हैं, फिर मैं तुम्हें गले से लगाने को तैयार हूं। यदि आपने कुछ पकड़ रखा है तो भगवान कहते हैं, पहले वो पूरा कर लो। अभी आपने पकड़ रखा है कुछ। सुई में यदि आप धागा डालना चाहते हैं तो धागे में एक भी गांठ होगी तो क्या सुई में धागा जाएगा? हाँ? धागा तब जाएगा जब गांठ रहित धागा हो, एक भी गांठ ना हो। आपके अंदर जब तक गांठ है तब तक आप भी भगवान के भीतर और वो आपके भीतर जा नहीं सकता। कैसे? कौन सी गांठ? बोले, काम की गांठ, क्रोध की गांठ, लोभ की गांठ, अहंकार की गांठ, मत्सरता की गांठ, निंदा चुगली की गांठ। ये सारी गांठें ही तो हैं जो हमारे भीतर हैं। और ये गांठें हमें भगवान के भीतर और भगवान को हमारे भीतर जाने कहां देती हैं? भक्तों, गोपियों ने सारी गांठें खोल दी। ना पुत्र से मोह रहा, ना परिवार से मोह रहा। अच्छा एक बात बताओ, गोपियों ने किस प्रकार का त्याग किया? उनके अंदर वैराग्य हो गया।
गोपियों ने किस प्रकार का त्याग किया है जरा समझिए। आप लोग सुबह मंजन ब्रश करते हैं तो आप ब्रश करके थूक देते हैं, तो जो आप थूकते हैं क्या आप कभी उसको याद करते हैं? ओहो हो हमारा थूक गिर गया, बताइए, याद करते हैं? अच्छा, आप अपने हाथ में यहां उंगली घिसे तो मैल निकलता है काला काला, तो आप मैल को देखकर राम राम तुम तो हमारे शरीर में थे, अब बिछड़ रहे हो। अब कोई रोता उसको याद करके? हाँ या ना? जैसे आप अपने शरीर के मल और मूत्र का त्याग करने के बाद दोबारा पलटकर उनकी तरफ नहीं देखते, ऐसे संसार का त्याग करने के बाद जब संसार को आप पलट कर ना देखें, उसी का नाम सच्चा वैराग्य है। और ये वैराग्य गोपियों के भीतर था। गोपियों ने सब छोड़ दिया, वैसे ही जैसे मलमूत्र को आप त्यागते हैं। आप अपने नाखून काटते हैं तो कटे हुए नाखूनों से उनको हृदय से लगा के रोते हैं थोड़ी देर, ओहो कभी तो हमारे पास से अब जा रहे हो। हाँ, त्याग देते हो ना। और उनकी कभी याद आती है? कटे हुए नाखून आपके कहीं पड़े होंगे, अभी आपको याद आती है कभी उनकी? बस मेरी माँ, संसार में भी पति पत्नी बेटा बेटी धन दौलत को आप जब इसी तरह त्याग दें, कटे नाखून की तरह, मल मूत्र की तरह, उस दिन भगवान आपके सामने खड़ा होगा। एक बार त्यागिए तो सही, त्याग ही ईश्वर का दर्शन करा सकता है आपको। जिन जिन ने त्याग किया, नरसिंह मेहता ने त्याग किया, मैं जितनों के नाम बताऊंगा उन्होंने त्याग किया है तब भगवान को पाया है। और आप लोगों से तंबाकू तो त्यागी नहीं जा रही है, तंबाकू नहीं त्यागी जा रही है तो आप विषय वासना को क्या त्यागेंगे? ये दादाजी लोग बुढ़ापे में, इनसे बीड़ी तो त्यागी नहीं जा रही है, ये काम क्रोध लोभ मोह को क्या त्याग पाएंगे? हाँ, नरसिंह मेहता पहले बहुत धनवान थे, सेठ थे, नगर सेठ थे। एक दिन भगवान उनकी परीक्षा लेने आए और भगवान ने भिखारी का रूप बनाकर और नरसिंह जी के घर चले गए। नरसिंह जी से कहा भैया भूख लगी है, कुछ दे दो। नरसिंह जी बोले श्री कृष्ण राधा कृष्ण 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 कहते आए और भिखारी को बिठाकर भोजन कराने लगे। उस भिखारी ने कहा कि भैया तुम बड़े भगत बने घूमते हो, इतना धन कोई भी पाए तो भगत बन जाए, हमारे जैसे निर्धन होकर तुम भक्ति करके दिखाओ, तब जाने कि तुम भगवान के सच्चे भगत हो। बस वो दिन था कि नरसिंह मेहता ने, उनके पास इतनी संपत्ति थी कि 8 पीढ़ी बैठी खाए तो धन खत्म ना हो। नरसिंह मेहता ने अपना पूरा धन गरीबों में बांट दिया। उनका एक बेटा था, पत्नी सिधार चुकी थी भगवान के घर। जब पत्नी मरी तो नरसिंह जी कीर्तन करने लगे, हरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण। किसी ने कहा पत्नी मर गई, आप कीर्तन कर रहे हैं? बोले क्या हुआ? बोले भगवान के भजन में ये बाधा थी, भगवान के घर चली गई। पूरा धन दान करके बेटे को लेकर चल पड़े। कुछ दिनों बाद नरसिंह जी का बेटा मर गया। नरसिंह जी जमाने का बाप रोएगा कि बेटा मर गया, पर नरसिंह जी रोए नहीं। किसी ने कहा कैसे निर्दयी बाप हो, अरे बेटा मर गया, कम से कम रो तो लो। नरसिंह जी बोले रोना किस लिए, जहां बेटा आज गया है कल हमें भी वहीं जाना है, मिल लेंगे आगे चल के, रोना किस बात का। ये बेटा भी भजन में बाधा था,
मुझे भी बेटे की थोड़ी चिंता रखनी पड़ती थी, खाया पिया के नहीं। अब तो आनंद से भगवान का भजन करूंगा। भगवान ने मेरे भजन की जितनी बाधाएं थी सब मिटा दी और सारा धन दान करके नरसिंह जी फक्कड़ बन करके जंगल में कुटिया बना करके कंद मूल फल खा करके और राधे कृष्ण का भजन करने लगे। धनवान थे तो भी वही मोहब्बत थी और आज कुछ नहीं है तो भी मोहब्बत में कमी नहीं है। बस यही भक्तों की लक्षण है। भक्तों, जब था सब कुछ तो भी कृष्ण को याद करते थे, आज कुछ नहीं है तो भी भगवान को वैसे ही याद करना। नरसिंह जी ने त्यागा, तब ना नानी बाई के मायरे में भगवान ने आकर धन की वर्षा की। त्याग ना होता तो कौन? अच्छा, मीरा तो रानी थी ना, दूधा जी दादाजी थे मीराबाई के। दूधा जी ने विवाह किया भोजराज के संग। राणा के पुत्र का नाम था भोजराज। विवाह हुआ मीराबाई का। जहां माता पिता के घर में भी वो रानी ही थी, धन धान्य की कमी नहीं थी। और जहां शादी हुई, राणा भी बहुत बड़े राजा थे, सोना चांदी से उनका महल कमरे भरे थे। वो मीराबाई ने अपने सोने से चांदी से मन को हटाया और गोविंद में मन को लगाया। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। वो तो रानी दीवानी कहाने लगी। भक्तों, भगवा वस्त्र पहनकर, सारे वस्त्र आभूषण राजसी त्याग कर, सोना चांदी कमरे में भरा है। आप होते तो ताकने बैठ जाते, पर मीरा ने सबसे मन को हटाया। जब सबसे मन को हटाया तब मन में गोविंद समाये और मन गोविंद में लगा। और वही मीरा जंगल में, वनों में, संतों के बीच में, मंदिरों में पांव में घुंघरू बांध करके नाचती है। हाँ, नाचती है। वो किसके लिए नाच रही है, बस ये और बता दो। घुंघरू बांध करके नाचती है। किसी ने कहा, क्यों मीरा, तू इतने बड़े राजा की बेटी है और इतने बड़ी राजा की बहू है, फिर भी तू जोगन बन के पत्तलों में जूठन खा रही है संतों का। तेरे पास तो 56 भोग की व्यवस्था है, फिर भी जूठन खाती है। तब मीराबाई ने कहा कि जो स्वाद इस जूठन में है, संतों के भगवत प्रसादी में है, वो 56 भोग में स्वाद कहाँ है। भक्तों, लगन तुम संग लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जब तक दुनिया से मन को हटाओगे नहीं, तब तक गोविंद में मन लग नहीं सकता। भक्तों, एक छोड़ोगे तब दूसरा पकड़ पाओगे। मीराबाई ने छोड़ा है तब गोविंद को पकड़ी है। हाँ, सब छोड़ करके गोवर्धन गिरिराज, एक बार मीराबाई वृंदावन गई, हरिद्वार गई, जगन्नाथ जी गई, सब जगह दर्शन करते करते आखिरी में मीराबाई द्वारिका पहुंची। और द्वारिका जब पहुंची तब तक राणा की मृत्यु हो चुकी थी, ससुर जी मर चुके थे। अच्छा, राणा बड़ा दुष्ट था, बड़ा अत्याचार किया मीरा पर। आपको लगता होगा, आप कहती हो ना कि मेरी सास पूजा नहीं देती। मीरा का ससुर तो कुछ नहीं करने देता था, बाल पकड़ के घसीटता था नगर में और मारता था बांध कर मीरा को कि तूने मेरे कुल का नाम डुबा दिया, संतों के बीच में रहती है, कलंकनी कहता था, तू चरित्रहीन है, संतों के बीच में, बाबाओं के बीच में बैठती है। क्या क्या नहीं सुनने को मिला मीराबाई को। मेरी माँ
भगवान को वही पा सकता है जिसको गालियां सुनना आ जाए। जो अपमान सह सकता है, जो गालियां सुन सकता है, वो भगवान को निश्चित प्राप्त कर लेगा। और जिसके अंदर गाली सुनने की क्षमता नहीं आई, अपमान सहने की क्षमता नहीं आई, एक बात बता दूं मेरी माँ, मैं पूरी 7 दिन की कथा का सार कह रहा हूं, अपमान सहन करने की क्षमता जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। और जब तक आपको लगेगा मेरा अपमान, बने रहो फिर मेरे मेरे, फिर तुम्हें नहीं मिलेगा। मीराबाई ने कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। राणा ने बाल पकड़ के घसीटा और 4-6 थप्पड़ जमाए बांध कर मारा है और जहर ला कर दिया है। वो मीराबाई जहर पी गई किस लिए? आपकी सास आपको जहर पिलाती है? आपका ससुर आपको जहर पिलाता है? नहीं। इसका मतलब आपकी सास और आपकी ससुर राणा से, आपकी सास और ससुर राणा से भले हैं, अच्छे हैं। आपकी ससुराल मीरा जैसी गंदी नहीं है, आप फिर भी अच्छे हो। जब मीरा ऐसे नेगेटिव वातावरण में रह करके भगवान को याद कर सकती है, तो आप अपने घर में रह के भगवान को क्यों नहीं याद कर सकते? ऐसे वातावरण में वो रहकर भगवान को प्राप्त कर सकती है, तो आपका घर का माहौल तो फिर भी मीरा के घर से अच्छा ही होगा ना। भक्तों, भगवान को पाने के लिए त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई।